इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादी व अलैना मअहुम अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। क़ाल अश-शाफ़िई मा कान ली क़ीमतुन मा लम यक़अ बैई मा कान ली क़ीमतुन मा लम यक़अ बैई अन तश्तरैत फसिरतु गालियत समनी। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। और इस हर्फ अकीदत के साथ उस अजीमुल मर्तबत खलीफे सरकार सैयदी आला हजरत सरकार सैयदना महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर दस्तक देते हुए संभल कर तबसरा इन फ़कीरों पे करना, संभल कर तबसरा इन फ़कीरों पे करना कि ये पानी भी लेते हैं तो सूखी नदी से लेते हैं। और सरकार मुफ्ती आज़म मुफ्ती आलम फरमाते हैं, है रियाकारों का शोहरा और रियाकारों की धूम, अब बोरियाए फ़क्र भी बेरिया मिलता नहीं, अब बोरियाए फ़क्र भी बेरिया मिलता नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात का एक बड़ा हिस्सा रुखसत हो चुका है। माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के मौजूदा खुतबा में से एक अजीम खतीब, जिनकी गुफ्तगू दलाइल और बराहिन से लबरेज होती है, वहाबियों के लिए, देवबंदियों के लिए और दौर हाजिर में जो फितना उरूज पर है, फितने राफजियत, उसके लिए भी उनकी गुफ्तगू यलगार होती है। अवाम ही नहीं बल्कि उलमा, सादात, अहले मोहब्बत और ख़वास उनकी गुफ्तगू को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे खुतबा हमारी जमात में इस वक्त बहुत कम बल्कि अक़ल्ले कलील हैं कि जो किताब व सुन्नत की रोशनी में हक़ और बातिल के दरमियान ख़त्ते फ़ासिल खींचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मलका आपको अता फरमाया है। माशाअल्लाह अहले बैत अतहार और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हवाले से किताब व सुन्नत की जो तर्जुमानी है, हमने उसे सुनने की सआदतें हासिल की। ये उर्से महमूदी का फैज़ान है। देखिए बाबा हुज़ूर महमूद जान रहमतुल्लाहि अलैह इमाम अहले सुन्नत के सिर्फ मुरीद ही नहीं बल्कि आप मुराद भी हैं। सिर्फ मुरीद नहीं, आप मुराद भी हैं।
और दौरान तकरीर जो कैफियत यहाँ पर उलमा भी बैठे हुए, सादात बैठे हैं। सलीम बापू तो बहुत मशहूर है असागिर नवाजी में, अल्लाह उम्र खिज़्र अता फरमाए। यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी जलसे और जुलूस में अगर आप चले जाएं, इस वक्त के हालात दिगरगू हैं, ऐसा बहुत कम महसूस होता है। यकीन जाने कि यहाँ ऐसे महसूस हो रहा था कि हम लोग बरेली शरीफ में बैठे हुए हैं। एक ख़ास बात सैयद साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला के आखिर तक नज़र थी, किसी के हाथ में बिल्कुल मोबाइल नज़र नहीं आया, किसी के भी हाथ में मोबाइल नज़र नहीं आया। ये सरकार सैयदी आला हज़रत का यहाँ पर रूहानी फैज़ान है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो बजा होगा कि गुजरात की सरजमीन पर भी एक बरेली है, और ये गुजरात की सरजमीन पर हज़रत महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, ये गुजरात की का शहर बरेली है। ये जाम जोधपुर, जहाँ आला हज़रत का फैज़ान टूट कर बरस रहा है। और माशाअल्लाह स्टेज की जीनत देखें, हर साल मैं मुसलसल कई सालों से हाज़री का शर्फ मुझे हासिल है। चूँकि बड़ी तमन्ना थी, चूँकि मैंने जब सुना था कि आला हज़रत के खलीफा हैं, तो हाज़री की आरज़ू तो बहर के कुर्ब जवार में जब भी आता था तो हमेशा रही। तो माशाअल्लाह ख़ास कर यहाँ की जो आवाम है इलाके की कुर्ब जवार की, ये ध्यान में रखें कि गुजरात की सुन्नियत का मरकज़, गुजरात की सुन्नियत का मरकज़, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये जुमला देके जा रहा हूँ, हज़रत महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। और हजरत का मरकज फिर यहाँ के सादात की अजीम बारगाहें हैं। कुछ डसने वाले ऐसे आप समझ गए ना, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह कुछ दो बातें दो चार चार के अंदाज में इंशाअल्लाह मैं भी लबकुशाई करने की सआदतें हासिल करूँगा। हालांकि बड़ा ज़बरदस्त खिताब हमने और आपने समात करने की सआदतें हासिल की हैं, लेकिन कुछ बातें दिल लगती बातें, खुदा लगती बातें इंशाअल्लाह दुरूद पाक की सौगातें सरकार के कदमों पर निछावर करें और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। इंसान की जिंदगी के, इंसान जब दुनिया में तशरीफ लाता है, पैदा होता है, बुढ़ाते तक उसकी जिंदगी के कई पहलू हैं। मोटे मोटे पहलू रात का एक हिस्सा गुजर चुका है मुख्तसर कि एक बचपना है, और उसके बाद फिर जवानी की मंजिल है। बचपना माँ बाप की गोद में गुजरता है, खेशो अकारिब रिश्तेदारों के कंधों पर गुजरता है। उसके बाद जवानी की मंजिल आती है। आज के तनाजुर में अगर गुफ्तगू की जाए, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, दारुलूम, तालीम और ताल्लुम, तालीम का दौर जब खत्म हो जाता है तो ये इंसान की फितरत है, अल्लाह ने ये चीज इंसान की फितरत में रखी है कि रोजगार के लिए अल्लाह ने फरमाया है जिद्दोजहद कर, रज़्ज़ाक़ मैं हूं। तो आदमी जिद्दोजहद भी करता है और कोई नौकरी करता है हस्बे तालीम, कोई जॉब करता है, और कुछ ऐसे खुशनसीब हैं
जो तिजारत को तरजीह देते हैं, तिजारत करते हैं। और तिजारत को इस्लाम ने तरजीह दी है, तिजारत को इस्लाम ने तरजीह दी है। और तिजारत को मजहब की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया है। वो माल अच्छा है जो जेब में है, दिल में नहीं है। वो माल अच्छा है जो जेब में है, दिल में नहीं है। मजहब इस्लाम की हिनाबंदी के लिए एक चीज जहन में रखें हमेशा कि ताजिरों की तिजारत अगर उरूज पर रहेगी, इस्लाम के दायरे में रहेगी, तो इंशाअल्लाह मजहब इस्लाम को भी उससे उरूज हासिल होगा, तरक्की हासिल होगी। तो इंसान की फितरत में जवानी के बाद तालीम और ताल्लुम का जमाना जब खत्म हो जाता है तो वो कारोबार की तरफ, तिजारत की तरफ रवादमा होता है कि अब मुझे कारोबार करना है, बिजनेस करना है, हस्बे मर्तबा हस्बे दर्जा। अल्लाह ने इंसान की फितरत में ये चीज रखी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने भी एक तिजारत का जिक्र किया है। अजीब तिजारत है वो तिजारत अजीब है, बड़ी रूहानी तिजारत है। दुनिया भी है और आखिरत भी है, दुनिया भी है और आखिरत भी है। उस तिजारत का जिक्र करते हुए अल्लाह का कुरान कहता है, तेवर देखें कुरान के, दुनिया में बेशुमार इस वक्त ताजिर अपनी तिजारत में लगे हुए हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने बंदों को एक तिजारत का हुनर सिखाया है। सबसे बेहतरीन तिजारत कौन सी तिजारत है? और अल्लाह ने अपने मुकद्दस कलाम में उस तिजारत, उस सौदे के हवाले से और उसके नफा के हवाले से साफ सुथरे अंदाज में, वाज़ेह अंदाज में, कि मेरे बंदों, ये तिजारत तुम्हारी दुनिया को भी रोशन करेगी और तुम्हारी आखिरत को भी रोशन करेगी, और नफा ही नफा है, कोई नुकसान नहीं। अल्लाह उस तिजारत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा। कुरान सिर्फ कसम खाने की किताब नहीं है, सिर्फ तिलावत करने की किताब नहीं है। सूफिया फरमाते हैं, जब कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ा जाता है, कुरान को बगैर समझे जब पढ़ा जाता है तो उसे सवाब मिलता है, लेकिन कुरान को जब एक कारी, एक कुरान की तिलावत करने वाला तदब्बुर के साथ, गौर और फिक्र के साथ पढ़ता है तो उसका दिल साफ होने लगता है, उसका दिल आईना होने लगता है। तो कुरान का अंदाज देखें, इन्नल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है। खरीदार कौन है? अल्लाह। तिजारत कुरान की रोशनी में बेहतरीन तिजारत सुने। ये मेरे तमहीदी कलमात है आने वाली गुफ्तगू के लिए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का काम और आपका मकाम, करबला का दौरे हाजिर में जिस तनाजुर में तजजिया किया जा रहा है, अहले बैत अतहार को, नबी के खानवादे को बेदस्तो पा अलयाज़ु बिल्लाह के हुसैन करबला की धरती पर
मजबूर थे। मुअज़्ज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तज्जिया करने वाले कहते हैं कि करबला की धरती पर इमाम आली मकाम इक़्तिदार के लिए आए थे। ये दो शहजादों की जंग थी मुअज़्ज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजू ये सुखन बनाया है, ये बताने के लिए कि हां इमाम आली मकाम और नबी का खानवादा और हुसैन के सहाबा, हुसैन के जानिसार, एक नबी के सहाबा हैं और एक हुसैन के सहाबा हैं। करबला की धरती पर तिजारत करने के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? तिजारत करने के लिए आए थे। वो तिजारत कौन सी तिजारत थी? इसे कुरान की रोशनी में आप समझने की सआदतें हासिल करें। कुरान कहता है इन्नल्लाह इश्तरा, अल्लाह फरमाता है कि खरीदार मैं हूं। अल्लाह ने खरीद लिया। क्या खरीद लिया और किससे खरीद लिया? आदमी तिजारत करता है ना बाबा, तिजारत का जिक्र कुरान में अल्लाह फरमाता है खरीदार मैं हूं। इन्नल्लाह इश्तरा, किससे खरीदा? मिनल मुमिनीना, मुमिनीन से। कुरान ने ये नहीं कहा मिन अहलिल बैत, सादात है यहां पे। कुरान ने कैद नहीं लगाई है। ये नहीं कहा है कि अल्लाह ने अहले बैत से खरीदा है, बल्कि मुमिनीन का कलमा जिसमें अहले बैत और गैर अहले बैत सारे शामिल हो गए। जो ईमान वाले हैं, हुजूर के घर वाले भी और हुजूर के दर वाले भी, सारे शामिल हो गए। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना, क्या खरीद लिया? अल्लाह खुद फरमाता है अनफुसहुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी जानों का खरीदार मैं हूं। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, और तुम्हारे मालों का भी खरीदार मैं हूं। अब जाने भी मुख्तलिफ है और माल भी मुख्तलिफ है। और कुरान का अंदाज देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नाम नामी को कलमे जलालत पहले है। इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल के बाद ताकीद के बाद इन्नल्लाह, अल्लाह ने अपने नाम नामी को मुकद्दम किया है। और इस सौदे के बारे में ये वाज़ेह फरमाया है, इशारा दिया है कि ऐ ईमान वालो, जिस सौदे का जिक्र किया जा रहा है उसका खरीदार कोई और नहीं, तुम्हारा रब है। तुम्हारा इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना, मुमिनीन से खरीदा है। क्या खरीदा है? उनकी जानों को और उनके मालों को। तो बाबा न जान हमारी है न माल हमारे हैं। आप समझ रहे हैं? अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी जानें मुझे दे दो, मेरे हाथों पर तुम्हारी जानों का सौदा करो। तुम्हारा जितना माल है, अल्लाह फरमाता है मेरे हाथों पर जो है माल का भी सौदा कर लो। हक तो देखे कि आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इस तिजारत का जिक्र फरमा रहा है। और हकीकत यह है कि जिस जान का हम दावा कर रहे हैं कि ये जान हमारी है, और अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारी जानों को खरीद लिया है, हकीकत में इस जान का मालिक भी अल्लाह है और उस माल का मालिक भी अल्लाह है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों और आसमानों में जो कुछ है वो अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह कैसा करीम है, अल्लाह कैसे रहीम है। मुसलमानों गौर करें, जिसके हम मालिक नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारी जानों को भी मैंने अजीजान मिल्लत इस्लामिया बदले में क्या
खरीदने वाला अल्लाह है, मुश्तरी अल्लाह है। और का जान भी मुझे दे दे, तेरा माल भी मुझे दे दे, बदले में क्या मिलेगा? अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तू ये तिजारत मेरे साथ करेगा कि अपनी जान, तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा सोना, तेरा जागना, तेरा किरदार, तेरा फरमान, तेरी जिंदगी की एक एक सांस, एक एक लम्हा अगर मेरे साथ इसकी बयो शरा कर ले, बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह फरमाता है कि तुझे बदले में जन्नत अता फरमा दूंगा। कुरान का तेवर देखे आप, अंदाज़े गुफ्तगू देखे, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, के मेरे मोमिन बंदों, तुम्हारी जानों का भी खरीदार मैं हूं, और तुम्हारे, और हकीकत तो ये है कि वो जान भी अल्लाह की अता करदा है, उसका हकीकी मालिक अल्लाह है। और माल भी, कुरान कहता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है उसका हकीकी मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को ये बाबर कराया है, ये हुक्म दिया है कि ऐ दुनिया की तिजारत करने वाले, अगर तुझे ताजिर बनने का शौक है तो अपने रब से भी एक तिजारत कर ले। हर दौर में, हजरत आदम से अब तक हर दौर में इस किस्म की तिजारत होती रही। कुरान में इसकी मिसालें मिलती है, कुरान में इसकी मिसालें मिलती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा तिजारतों के जो हैं, इस तिजारत की जो है मिसालों को आप जो है टटोलते हुए चले, तारीख इस्लाम को आप उठाएं, तारीख इस्लाम की आप और आग गर्दानी करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब तिजारत की मंडी, जब तिजारत की मंडी बहरे कुलजुम का सीना बनी तो ताजिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बने, तो ताजिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बने। जब तिजारत की मंडी मिस्र का बाजार बना तो ताजिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बने। जब तिजारत की मंडी मिना का मैदान बना तो ताजिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बने। जब तिजारत की मंडी नमरूद का नारे नमरूद बनी तो ताजिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बने। और जब तिजारत की मंडी ताइफ का बाजार बना तो ताजिर नबियों के इमाम अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। और जब तिजारत की मंडी बदरो ओहद बना, बदरो ओहद का मैदान बना तो ताजिर हजरत अबू बकर बने, तो ताजिर हजरत उमर बने, तो ताजिर हजरत मौला अली शेर खुदा बने, ताजिर हजरत उस्मान गनी बने। और जब तिजारत की मंडी 60वीं सदी हिजरी जब आई, अब मंडी भी बदल चुकी है और ताजिर भी बदल चुके हैं। तिजारत की मंडी जब करबला का मैदान बनी है तो ताजिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन बने हैं। ताजिर ताजिरा हजरत बीबी ज़ैनब बनी है, ताजिरा हजरत सुकैना बनी है, ताजिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन बने हैं, ताजिर अब्बास अलम बरदार बने हैं, ताजिर मुस्लिम बिन अकील और उनके शहजादे बने हैं, ताजिर हजरत अली अकबर बने हैं, ताजिर हजरत अली असगर बने हैं। और जब तिजारत की मंडी हिंदुस्तान बनी है तो ताजिर मुजद्दिद अल्फसानी बने हैं। जब तिजारत की मंडी हिंदुस्तान बनी है तो ताजिर 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा बना है। और जब तिजारत की मंडी
जाम जोधपुर बना है तो ताजिर हजरत महमूद चांद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी बनी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वो तिजारत है जिस तिजारत के हवाले से अल्लाह इसी जगह पर चंद आयतों के बाद इरशाद फरमाता है, फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बयअतुम बिह, कि अल्लाह फरमाता है कि महबूब अपने बंदों को बशारत दे कि ये तिजारत जो तुम अपने रब के साथ तुमने की है, कहते ये बशारत दो इसे कि ये तिजारत बड़ी कारामद और नफा बख्श तिजारत है, अल्लाह की रजा इसमें शामिल है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस तिजारत के तनाजुर में जिसका तज़किरा कुरान ने फरमाया है, जिसका तज़किरा अल्लाह ने फरमाया है, करबो बला की धरती पर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खानवादे को लेकर जंग करने नहीं आए थे, इसी तिजारत के लिए आए थे। बाबा जंग तो टक्कर में होती है, जंग तो टक्कर में होती है। कोई 72 लोगों को जानिसारों को लेकर और अहले बैत अतहार को 17 से 19 अहले बैत अतहार के इस काफिले को लेकर 22,000 के मुकाबले जंग करने थोड़ी कोई जाता है बाबा। ये मैं करबला की धरती का जो है वाक़ई करबला का जो उन्वान दिया गया है मुझे, मैं उसका तज्जिया कर रहा हूं। कुछ इमाम आली मकाम जंग करने नहीं गए थे बाबा, और करबला में दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस तरह इस अंदाज में भी तज्जिया हो सकता है कि करबला में जंग नहीं हुई थी, बल्कि करबला की धरती पर इमाम आली मकाम ने ईसार को समझाया था, कुर्बानी को समझाया था। और जहां तक बात मुकाबले की है, जालिमों, 2 शहजादों की जंग कहने वालों, तुमने न हुसैन के मकाम को समझा है न उनके काम को समझा है। करबला का तज्जिया करने से पहले तुम्हें इमाम आली मकाम अहले बैत अतहार की अजमतों को समझना जरूरी था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरा हुसैन करबला की धरती पर महज मजबूर नहीं था बल्कि मंसूर था। और जहां तक बात टक्कर की है, शहजादों की बात है, तो 22,000 में 22,000 की तलवारें एक तरफ, पूरा 22,000 का लश्कर, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन तो दूर की बात है, अरे उनके शहजादे नन्हे अली असगर के एड़ी का भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख़ इस्लाम में बेशुमार शहादतें हुई हैं, मगर करबला की सरजमीन पर, करबला की धरती पर इमाम आली मकाम की जो शहादत है, आपके जानिसारों की या अहले बैत की जो शहादत है, उसमें 2 इम्तियाजी पहलू ऐसे हैं कि जिसके उन 2 पहलू के तनाजुर में बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो जुज़वी फजीलतें किसी भी सहाबी को हासिल नहीं है। हालांकि जंगे बदर में शहादतें हुई, बदरी सहाबा ने अपनी जाने सरकार के लिए निछावर कर दी। ओहद के मैदान में अम्मे रसूल असदुल्लाही व असदुर रसूल ही हजरत अमीर हमजा की शहादत, अल्लाह अकबर, आसमान से निदा दी गई कि हमजा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है, उनकी शहादत, अल्लाह अकबर। बद्र हुनैन में शहादतें, सहाबाए कराम की बेशुमार कुर्बानियां, तारीख़ इस्लाम अगर आप खंगाले उठाएं बेशुमार शहादतें मिलेगी। लेकिन इमाम आली मकाम शहादत के 2 पहलू ऐसे हैं, मुमताज कर देते हैं उन्हें मुमताज, उनकी शहादत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने अल्लामा शहजाद साहब रज़वी की ज़बानी आपने समाअत फरमाया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बन्नफ्से नफीस हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल को मैंने ख्वाब में देखा
मैंने ख्वाब में जियारत की, पूछा या रसूल अल्लाह क्या मामला है, हाथ में आपके कारूरा था, बोतल थी। अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या है? फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, सुबह करबला के मैदान में सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून इसमें जमा कर रहा हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस पाक के तनाजुर में आप सुने कि शहादतें तो बेशुमार हुई, लेकिन इमाम आली मकाम की शहादत का ये वो पहलू है जो किसी भी सहाबी को हासिल नहीं है। आकाए नामदार ने, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के बचपन ही में अपने शहजादे को शहादत की खबर दी थी। शहादत का दूल्हा अपने हाथों से बनाया था और इशारा दिया था कि हुसैन, करबला में तुम्हें इम्तिहान देने के लिए जाना है, ये तुम्हारे इम्तिहान का पर्चा है। और हुसैन, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा नाना नबियों का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारा इम्तिहान देखने के लिए बनफ्से नफीस वहां पर मौजूद होगा। और हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर तशरीफ, किसी की शहादत पर इस तरह से हुजूर ने बनफ्से नफीस तशरीफ लाकर खून जमा किया हो, तारीख़ इस्लाम में ये वो शहादत का पहलू जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को मुमताज कर देता है। हुसैन जैसा शहीद आजम अभी जहां में हुआ नहीं है। इसी नुक्ते की तरफ जो है तर्जुमानी करते हुए ये मिसरा कहा गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख़ इस्लाम में बेशुमार शहादतें हैं, लेकिन ये शहादत का, इमाम आली मकाम की शहादत का ये वो ज़र्रीन पहलू है, ज़र्रीन पहलू है कि हुजूर खुद तशरीफ लाए थे। ये वहाबी ये चुट्टी कहते हैं कि मौदुल्लाहि रब्बिल आलमीन हुजूर इमाम आली मकाम करबला की धरती पर मजबूर थे। बाबा मजबूर नहीं थे बाबा। बात तो ये है कि करबला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम मंसूर थे। जी हां, वो करामतें दिखाने नहीं गए थे, बल्कि सब्र का इम्तिहान देने के लिए गए थे। और अल्लाह के रसूल ने हमेशा उनके लिए बचपन से यही दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन अजरम व सबरा, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को अजर भी अता फरमा और सब्र भी अता फरमा। याद रखना, हुसैन करबला की धरती पर इम्तिहान देने के लिए गए थे, अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए गए थे। वरना हक तो यह है कि करामत भी उनके घर की है और मोजिजा भी उनके घर का है। करबला का तज्जिया तो ऐसे भी हो सकता है ना बाबा। तो ये हजरत महबूब जान रहमतुल्लाह अलैह का ये फैजान है, आला हजरत का ये फैज है बाबा, कि उर्स हजरत का है और जिक्र जमील अहले बैत अतहार का हो रहा है। हाँ, उर्स किसका है? हजरत का उर्स। लेकिन बैनर पर, पोस्टर पर उन्वान जो दिया गया, देखे दौर हाजिर में जो फितना, अल्लाह तबारक व तआला उस फितने से, फितने राफजियत और नीम राफदियत पर, ये फिल वक्त जो है मकाम उरूज पर है, लेकिन हर उरूज को एक ज़वाल होता है, हर उरूज को एक ज़वाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी सुन्नी उलमा ने अपनी कमर कस ली है और सादात ने भी, बरेलवी सादात ने भी अपनी कमर कस ली है। डट कर इन राफजियों का जवाब दे रहे थे, दे रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए महमूद जान के मानने वालों और उनकी अजमतों का नारा लगाने वालों, अहले बैत के नाम पर तड़पने वालों, सहाबा के नाम पर मचलने वालों, हर उरूज को बाबा एक सवाल होता है बाबा। मायूस होने की जरूरत नहीं है। और हम उर्स मनाते बाबा, क्या मनाते हैं? हजरत से सुना ना आपने, उर्स के हवाले से एक बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू इब्न माजा के हवाले से अहादीस की रोशनी में, कि उर्स किसका मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो,
जो परहेजगार हो, मुत्तकी हो, अल्लाह का वली हो, उर्स उसका मनाया जाता है। और जो गुनहगार आम मुसलमान है उसकी बरसी मनाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी सुन्नी मुसलमान 1400 साल से अपने बुजुर्गों का उर्स मनाते आ रहे हैं। और उर्स ही मनाना अपने बुजुर्गों का तरीका रहा है। उर्स ही मनाना अपने बुजुर्गों का। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक का उर्स मनाते हैं, उमर फारूक का उर्स मनाते हैं, हजरत उस्मान गनी का उर्स मनाते हैं, और मौला अली का भी उर्स मनाते हैं। यौमे गदीर नहीं, यौमे उर्स मनाना यह अहले सुन्नत की पहचान है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और यौमे गदीर मनाना यह अहले सुन्नत का शेवा नहीं है, ये शियों का तरीका है, ये राफिदियों का तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा पस मंजर सुन लीजिएगा बाबा, काफी हिस्सा गुजर चुका है। उर्स मनाने आए हैं हम, हजरत का उर्स है, जिक्र अहले बैत हो रहा है, अहले बैत अतहार का जिक्र जमील हो रहा है। ये है आला हजरत की तालीमात बाबा। और ये चोटे क्या समझाएंगे इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि मौद अल्लाह के जो है बरेली के उलमा या आला हजरत ने, इस हवाले से इंशाअल्लाह कभी तफसीली गुफ्तगू होगी। असल मौजू की तरफ आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 10 हिजरी में जब हज किया है, 10 में जब हज किया है, तो गदीर खुम एक जगह है, उस मौके पर वहां पर जब आप तशरीफ लाएं, मुख्तसर 18 ज़िलहिज की तारीख है, ताजदार कायनात ने हजरत मौला अली के दस्ते पाक को अपने मुक़द्दस हाथ में लिया, दस्ते करम को अपने हजरत मौला अली के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसको बुलंद किया। सहाबा कराम की जमात है। कौन सी जमात है? सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात है। अल्लाह अकबर। अब इस मकाम पर सिर्फ वही, हालांकि हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 सहाबा कराम मौजूद थे, लेकिन जब ये काफिला इधर को चल पड़ा है मदीना तैयबात की तरफ, हज से फारिग होने के बाद ये वाक़िया जब रौनुमा हुआ है, उस वक्त सिर्फ वही सहाबा हैं जो मदीने जाने वाले हैं या यमन की तरफ जाने वाले हैं। ताजदार कायनात ने हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दस हाथ को अपने मुक़द्दस हाथ में लिया, प्यारे हाथ को, और बुलंद किया, और एक तारीख साज आपने ऐलान फरमाया। आप ऐलान करते हैं, मन कुंतो मौला हो फहादा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं अली भी उसके मौला है। हजरत मौला अली की मौलायत का ऐलान हो गया बाबा। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, खड़े हो गए, फौरन खड़े हो गए बाबा। सिद्दीक अकबर का इश्क देखे मौला अली की। ये जो चुट्टे हैं ना, ये बाबा, ये इस वक्त जो है राफजी, नीम राफजी, जो अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़े हुए, अहले सुन्नत का लिबादा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं बाबा, क्या कहते हैं कि सहाबाए कराम में और अहले बैत में कुश्ती लड़ा रहे हैं, जंग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी, मौद अल्लाह हसद रखते थे, बुग़्ज़ और अदावत थी। जबकि कुरान कहता है, कुरान नातिक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम, वो आपस में रहम दिल थे। अब सहाबा और अहले बैत के दरमियान जो ये साबित करना चाहता है वो कान खोलकर सुन ले कि अहले सुन्नत का अकीदा, एक मुसलमान का अकीदा कुरान से बनता है, तारीख की किताबों से नहीं। और जब कुरान कहता है कि नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, के इस्लाम लाने से पहले सहाबा और अहले बैत के माबैन जो नाचाकियां थी, अल्लाह फरमाता है मैंने उसे खत्म कर दिया, उसे निकाल लिया है। ये कुरान जब कह रहा बाबा। और अकीदा हमेशा एक बात याद रखना
कि अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, देखें कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरते मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौलाइयत का जब ऐलान हुआ है, अल इख्तिसार, हजरते अबू बकर खड़े हो गए, हजरते उमर फारूक खड़े हो गए, ये के बाद दीगरे कई सहाबा खड़े हो गए और उन्होंने ऐलान किया अली मौलाना वो मौला कुल्ली मोमिनिन, अली सिर्फ हमारा ही नहीं हर मुसलमान का मौला है। तो इस माना करके सिद्दीक का नारा था कि मैं मौलाई हूं, फारूक का नारा था मैं भी मौलाई हूं, सहाबा का नारा था हम सब मौलाई हैं। एक मरतबा हजरत मौला अली शेर खुदा बैठे हुए थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है। हैतमी साहब ने अपनी किताब में लिखा है, इसे निचोड़ बता रहा हूं। एक साहब आए का मसला पूछना है, का वो देखो वहां जो है शहरियार इल्म बैठे हुए, जाके उनसे पूछ लो। करीब गया, का ये हकारत से देखा उनको, का ये मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना तो तैवर जो है, फारूक की तैवर जो है आपके जलाल में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि नादान जानता है तूने किसकी तहकीर की है। अल्लाह के रसूल के कब्र अनवर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई है और इनके बारे में साहिबे कब्र ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि अली हर मोमिन का मौला है। तो हजरत फारूक कहते हैं कि मैं भी मौलाई हूं, उस्मान गनी कहते हैं मैं भी मौलाई हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा का अकीदा यह है कि हम तमामी मौलाई है, लेकिन नादानों कभी मौला अली से भी पूछो कि मौला अली आपका अकीदा क्या है। मौला अली फरमाते हैं कि जी हां सिद्दीक मौलाई है, फारूक मौलाई है, उस्मान मौलाई है, सहाबा मौलाई है, लेकिन मौला अली ज़बान हाल से कहते हैं मेरा भी तो सुनो। जिस तरह सिद्दीक मौलाई है, हजरत अली फरमाते मैं सिद्दीकी हूं, मैं फारूकी हूं, मैं उस्मानी हूं, मैं उस्मानी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस माने के एतबार से हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा मौला इस दौर में है तो वो 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा है। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह। मौलाइयत की गलत तर्जुमानी की जा रही है और गलत तर्जुमानी करने वाले खानका के वो सैयदजादे, आओ मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूं, आओ किताब को पढ़ो, मुस्तफा की हदीस का मुताला करो, अपने नाना की सुन्नतों का मुताला करो, दीन में तहरीफ ना करो। तो बाबा हम मौलाई हैं बाबा, लेकिन कैसे मौलाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सिद्दीकी भी हैं, हम फारूकी भी हैं, सुभान अल्लाह, हम उस्मानी भी हैं। और इसकी तर्जुमानी दौरे हादिर में अगर 2 मिसरों में की जाए तो किस अंदाज में बनेगी कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अतीजान मिल्लत इस्लामिया, हसनैन करीमैन अगर हुजूर की सुलभी औलाद है तो नबी के सहाबा हुजूर की रूहानी औलाद है, रूहानी बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये फितना हिंदुस्तान में इस वक्त, और मालूम है सब बाबा ये ईरानी चाय का असर है सब। अच्छा इतने बेशरम है कुछ लोग कि ईरान गए बाबा, चुपचाप वहां की महफिलों में शिरकत भी कर रहे हैं, चाय भी पर पी रहे हैं, और पैसे भी ले रहे हैं ईरानी, खूब चल रहा है। अब मसाइल देखे ना, अजीब व गरीब जो है मसाइल। ईद गदीर की गुफ्तगू चल रही थी, मैं सादात कराम से पूछना चाहता हूं बड़े अदब और एहतराम के साथ
कि मुझे समझाएं कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर तुम अपने नाना की सगी औलाद हो तो मुझे बताओ कुरान और हदीस की रोशनी में ये रिफाई, ये कत्तानी, ये रजबी, ये बरकाती, ये अशरफी तुमसे सवाल करता है कि ईद गदीर अगर इस्लाम में दाखिल है तो मौला अली की मौलाइयत का जब ऐलान हुआ था उसके बाद हजरते मौला अली 40 साल तक जिंदा रहे। कितने साल तक? सबने मौला माना आपको बाबा, किसी सहाबी ने ये ऐसे डस रहे बाबा, येड़े में काट रहे, उनसे होशियार रहना। आला हजरत लिखते हैं कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोर सिर्फ वही नहीं जो आपका पर्स, आपकी दौलत, आपका सोना चांदी लूटे, बल्कि सबसे बड़ा चोर वो है जो ईमान जो है लूट ले। आला हजरत ने उनसे आगाह किया है। तो मुझे कोई जवाब दे कि ईद गदीर अगर अच्छा जानते हो बाबा, पहले जरा ये बेस सुन लो, ये मैं बस निचोड़ पेश कर रहा हूं कि हम उर्स मनाने आए बाबा। सुन्नी हजरते मौला अली का उर्स मनाता है, इमाम हुसैन का उर्स मनाता है, इमाम हसन का उर्स मनाता है। अगर ईद गदीर मनाना इस्लाम में है तो कोई मुझ मौलाई को भी तो समझाए कि मौला अली ने जब यह ऐलान विलायत हुआ, मौलाइयत हुआ था, 40 साल तक उसके बाद जिंदा रहे आपने। अरे बाबा अपना आजकल बर्थडे बनाने का कितना शौक हुआ है बाबा। ये तो अब अली के नाम पे भी जो है नसरानियों का तरीका, मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन केक काट रहे हैं, उसके ऊपर जो है ये कौम को बेवकूफ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कौम को चुरन दे दिया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो अली की मोहब्बत अपने सच्ची दिल में रखेगा, जो पक्का मौलाई होगा, वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अली और उसका रसूल नाराज होगा। क्या हजरत मौला अली ने इमाम हसन और हुसैन के विलादत पर इस तरह से केक काटे, क्या मोमबत्तियां जलाई? तो सवाल यह है कि हजरत मौला अली 40 साल तक उसके बाद जिंदा रहे, आपने अपना यौम गदीर क्यों नहीं मनाया? एक दूसरा के यौम मौलाइयत को, जिस दिन आपकी मौलाइयत का हुजूर ने ऐलान किया था, तारीख इस्लाम में इसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने समझा है तो अहले बैत के इमामों ने। हमसे बाबा हमारा तो कोई शुमार ही नहीं बाबा। का मुंह मसूर की दाल, का मुंह मसूर की दाल। हजरत मौला अली की मौलाइयत का ऐलान हुआ तो यौम गदीर मनाने के सबसे ज्यादा हकदार कौन थे? इमाम हसन। इमाम हसन ने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी यौम गदीर नहीं मनाया है। इमाम हुसैन का दौर आता है, इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी। अगर इस्लाम में यौम गदीर इतना अहम था या अगर उसका कोई सबूत था और यौम गदीर मनाने वाला ही सच्चा मौलाई है, तो क्या इमाम हुसैन से बड़े तुम मौलाई हो? इमाम हुसैन ने यौम गदीर क्यों नहीं मनाया बाबा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दौर आया, यौम गदीर नहीं मनाया। हजरत इमाम बाकिर का दौर आया, यौम गदीर नहीं मनाया। इमाम जाफर सादिक का दौर आया, यौम गदीर नहीं मनाया। हजरत इमाम मूसा काजिम का दौर आया, यौम गदीर नहीं मनाया। इमाम तकी ने गदीर नहीं मनाया, इमाम नकी ने गदीर नहीं मनाया, इमाम अली रज़ा ने गदीर नहीं मनाया। अरे जो सबसे ज्यादा टूट कर चाहने वाले जो सगी औलाद है, एकदम घर की और पक्के एकदम हरा खून बाबा, एकदम हरा खून। और वो सादात जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अमीर मुआविया सहाबा की अजमतों पर भोंक रहे हैं। सुनो, तुम्हें तो मैं ये दावते फिक्र दे रहा हूं। हालांकि आला हजरत ने मना किया बाबा कि सैयदों के शिजरे मत खंगालना, कोई कह दे आमन्ना व सद्दकना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई शेख पड़ोस में जमाने से रहता है
अचानक सैयद बन जाए। ये भी तहरीर का मतलब नहीं आला हजरत का, है ना, कोई ये भी मतलब नहीं है। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई सैयद कह दे आकर के मैं सैयद ज़्यादा हूं, कहते हमें तहकीक की जरूरत नहीं, आदमी आज़ाद मिल्लत इस्लामी आला हजरत फरमाते हैं हम उसे तस्लीम कर लेंगे। लेकिन यकीन जाने ये उलमा का स्टेज है, सादात कराम यहाँ पर मौजूद है, काजी गुजरात यहाँ पे मौजूद है, हजरत महमूद शाह हजरत सरकार सैयदना महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी बारगाह में यहां पर बैठा हूं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहकर मैं गुजर जाऊंगा। अगर शेखैन की अजमतों पर कोई सैयद ज़ादा हमला कर रहा, सहाबा की अजमतों पर अगर कोई हमला कर रहा है, उनके ईमान को टटोल रहा है, तो ऐसों को जरूर मशवरा दूंगा कि अल्लाह कभी तौफीक दे तो अपना DNA टेस्ट जरूर कर लेना। अपने नसब का, इसलिए खुदा की बारगाह में सैयद होना और है, इंदल्लाह सैयद होना और है, और इंदन्नास। और ये नसब जो है, जामी कहते हैं बंदे इश्क शवी तरके नसब कुंजामी कि दरीरा फना इब्ने फना चीजें नीस अजीजान मिल्लत इस्लामिया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईद गदीर इतना अहम था, और जानते बाबा ईद गदीर न हजरत मौला अली ने मनाया, न अहले बैत अतहार के बाकी इमामों ने बनाया, न हजरत सैयद अहमद कबीर ने मनाया, न हजरत गौसे पाक ने बनाया, न हजरत गरीब नवाज ने बनाया, न हजरत दाता अली हिजवरी ने बनाया। अरे जिनके शिजरे हरे हैं हरे, कभी उन्होंने यौमे गदीर नहीं मनाया है, तो ये आया कहां से बाबा? और जो पक्के सादात हैं बाबा, बरेली को ऐसा बरेली शरीफ की बात निकली तो ऐसे डसने जाते बाबा साहब। आप समझ रहे हैं, खूंटा गाड़ा है बराबर आला हजरत ने। हक और बातिल के दरमियान जो है इम्तियाज जो है, खत्ते फासिल इमाम अहमद रजा की जात गिरामी है। और इमाम अहमद रजा इस कार में, इस कार अजीम में तजदीदी कारनामे में तन्हा नहीं है। गौसे पाक ने इशारा दिया था कि अहमद रजा लिखते जाओ, तुम्हारा शेख अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हारी पुश्त पर हाजिर है। आपने ऐसे ही नहीं फरमाया था, आपने ये जोरे शायरी नहीं है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आला हजरत ने तहदीस नेमत के तौर पर इशारा दिया है, मियां इशारा। अहमद रजा अगर नबी के खानदान से नहीं है, मुझे लाचार मत समझना, गौसुल अगवास का दस्ते करम मेरी पुश्त पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उर्स मनाता है, सुन्नी उर्स मनाता है। हम हजरत अबू बकर का उर्स मनाते हैं, हम हजरत उमर फारूक का उर्स मनाते हैं, हम सहाबा का उर्स मनाते हैं, हम अहले बैत अतहार का उर्स मनाते हैं। ईद गदीर ये सुन्नियों का शेवा नहीं है, ये सहाबा का तरीका नहीं है, ये अहले बैत के इमामों का तरीका नहीं है। अगर अहले बैत ने कभी ईद गदीर मनाई, जिसके माने, हालांकि बाबा चैलेंज नहीं करना चाहिए, मेरी तो आदत नहीं है वैसे, दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है कि आजकल मुनाजरे सोशल मीडिया पर 1-2 मिनट में मुनाजरे की वक़्त को, अहमियत को बिल्कुल बेवकार करके रख दिया बाबा। मुनाजरों का और मुनाजरे का भी एक वकार हुआ करता था बाबा। ये हल जो है, जिसे उर्दू पढ़ने की तमीज नहीं बाबा, वो भी मुनाजिर बैठा हुआ है। आप समझिए कुछ लोगों को शौक हो गया है। और क्या एक जुमला कहते हैं, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो
तो बाबा मुनाजरा करने के लिए माँ के दूध की जरूरत नहीं पड़ती है, इल्म की जरूरत पड़ती है बाबा। हमेशा एक बात याद रखना, ये जो सोशल मीडिया पर है नहीं, ये चूरन बेचना कहते हैं इसे लॉलीपॉप देना है, इसे लॉलीपॉप देना कहते हैं। इमाम अहमद रज़ा का गुलाम ऐसे खोखले नारों से दावों से धोखा नहीं खाता है। हमेशा याद रखना, हक को गलत साबित करने के लिए साबित कर नहीं सकता, कहते माँ के दूध की नहीं कुरान और सुन्नत की जरूरत पड़ती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल हक को यालू वला युला, हक हमेशा सर बुलंद होता है। याद रखना, अहले बैत के किसी इमाम ने, बाबा आपके गुजराती में देख लो, सादाते कराम का झमघटा लगा हुआ है बाबा, झिलमिल तारे, ऐसे ऐसे अजीम सादात माशाअल्लाह गुजरात की सरजमीन पर इस्लाम की हिनाबंदी के लिए तशरीफ लाए हैं। जरा तारीख उठाकर देखो और बताओ, क्या कभी उन्होंने ईद गदीर मनाई? हम तो बाबा उर्स मनाते हैं, तो ईद गदीर कौन मनाता है बाबा? जब सहाबा ने नहीं बनाई, जब कुरान में नहीं है, जब हदीस में नहीं है, जब बुखारी मुस्लिम तिरमिजी में नहीं है ईद गदीर। अच्छा एक बाबा थोड़ी सी वजाहत यहां पे कर दूं मैं कि ईद गदीर जो है ना बाबा, ये अहले सुन्नत का, हम तो उर्स मनाते हैं, ये शियों का त्यौहार है। किसका त्यौहार है ये? शियों का त्यौहार है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई है और क्यों हुई है? इसकी शुरुआत 4वीं सदी हिजरी 352 में, हिजरी 334 हिजरी चल रही 352 में इराक की सरजमीन पर उस वक्त एक बहुत बड़ा शिया हाकिम था बाबा, शिया हाकिम था। उसने सबसे पहले ईद गदीर का प्रोग्राम, और ढोल भी बजाया बाबा, शहर को सजाया, ढोल भी बजाया, ढोल बजाने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उलमा किताबों सुन्नत की रोशनी में ढोल बजा रहे हैं। और सुन लो, सुन्नी गाली नहीं देता, कुरान और हदीस से दलील पेश करता है। अगर ढोल बजाना अच्छी बात है तो बताओ, क्या अमीना के लाल ने ढोल बजाए? मुअज़्ज़ल्लाह, करबला में ढोल यजीदियों के पास था या हुसैनी खीमे में? अरे बाबा, हुसैनी खीमे में कुरान की तिलावत की सदाएं आ रही थी और तलवारों की झनकारें। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। वो तो सौदा करने गए थे बाबा ना, अल्लाह से तिजारत करने गए थे। ये अजीब मामला है बाबा। तो ये कब तक जवाब दोगे बाबा तुम लोग? मुआरजे कायम करो। अच्छा बताओ, क्या इमाम हुसैन ने मौला अली की शहादत पर ढोल बजाया? थोड़ा सा समझो बाबा, मुआरजा कायम करो। इमाम हसन की शहादत पर इमाम हुसैन ने? जी नहीं। इमाम हुसैन की शहादत पर क्या हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने? का नहीं। का इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के बाद हजरत इमाम बाकिर ने, इमाम बाकिर की शहादत के बाद इमाम जाफर सादिक ने? नहीं। अहले बैत के किसी इमाम ने? अरे वो अहले बैत के इमाम है। अल्लाह कुरान में इनके बारे में इरशाद फरमाता है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। ऐ नबी के घर वालों, हर बुराई से तुम्हें अल्लाह ने पाक रखा। पाक किया नहीं, आला हजरत फरमाते पाक रखा। और कब से रखा? अल्लाह का ये जो फरमान है, इन्नमा युरीदु, अल्लाह ने इरादा फरमाया है। अल्लाह का इरादा कब से है? अजली है, अबदी है। मतलब ये हुआ कि नबी का खानवादा अभी दुनिया में आया नहीं है, बल्कि नबी ये आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर दुनिया में हुआ नहीं है। तब से अल्लाह ने नबी के घर वालों को पाक फरमा दिया।
किया है सुभान इरादा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जैसे वो अजली है उसके इरादे भी अजली है। यह अहले बैत अतहार के हवाले से कितना अजीम बहतान है। ये डिस्को कहां से आया आज देख लो सोशल मीडिया के जरिए। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको मालूम है बाबा, मैं बगदाद शरीफ में इमाम आली मकाम की बारगाह में गया था। बगदाद से पहले करबला गए बाबा। बगदाद से पहले कहां गए? करबला में। ये एक भी मस्जिद नहीं मिली। इस नुक्ते पर ध्यान दें आप, इस नुक्ते पर आप ध्यान दें कि बगदाद से इस वक्त आप करबला चले जाएं, आपको हजारों हुसैनिया मिल जाएंगे। इमाम बिगाड़े, इमाम बाड़ा जिसको कहते हैं, इमाम बिगाड़े मिल जाएंगे, लेकिन कहीं मस्जिद नजर नहीं आएगी। और उस हुसैन की अजमत को सलाम, उस हुसैन की अजमत को सलाम जिसने अपना सर भी दिया है खुदा की बारगाह में तो सजदे की हालत में दिया है। शहादत हुसैन का यह भी जर्रीन पहलू है जो और शहादतों से आपको मुमताज कर देता है। और यही नहीं, याद रखना मुसलमानों, एक है इबादत और एक है शहादत। इबादत शजर है और शहादत उसका समर है। इबादत बका का नाम है और शहादत मरकर फना होकर बका हासिल करने का नाम है। इबादत फना होने का नाम है और शहादत अजीजान मिल्लत इस्लामिया इमाम आली मकाम के सजदों की अजमत। अल्लाह अल्लाह। जिंदगी में बाबा पैदल 25 मरतबा हज किए बाबा। मस्जिदों का वकार इमाम ने समझाया है। इमाम आली मकाम और करबला वालों के गम में अगर गम कभी फितरी तौर पर आ जाए तो ऐसी हालत में रोने वालों, कभी तुमने खबर ली है? कभी पूछो अपने इमाम की रूह से कि शहजादे रसूल करबला में आपका गम क्या था? तो इमाम की रूह आवाज देगी, नाना के दीन की हिफाजत, यही तो करबला में मेरा गम था। करबला की धरती पर मैंने जो अपना खानवादा दिया है दीन की हिफाजत के लिए, सजदों की लज्जत को बचाने के लिए। और बाबा आज बगदाद चले जाओ, सिर्फ ढोल बजाते हैं। और ये अजीब और गरीब मामला थे बाबा। मैं समझता हूं बाबा, ठीक है, ताजिए की अजमत अपनी जगह पर, आला हजरत ने जिस शराइत के साथ बयान किया है, जिस शराइत के साथ, उस पर कोई कलाम नहीं है। यकीनन वो जो है बरहक है, लेकिन मुरव्वजा ताजियादारी आज जो खुराफात हो रहे हैं, मैं बाबा सोचने लगता हूं कभी कभी कि इस्लाम में ये चीज अगर इतनी, तो उसके सबसे ज्यादा हकदार तो अहले बैत अतहार थे बाबा। हकदार कौन थे? अहले बैत अतहार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, मैं बहैसियत सैयद ये गुफ्तगू कर रहा हूं और मुझे जिसे समझाना है किताब और सुन्नत की रोशनी में समझाना। लफ्फाजी मत करना, इसलिए कि हुसैन के नाना ने इरशाद फरमाया था, जहां मौला अली की मौलाइयत का ऐलान हुआ है वहां पर हुजूर ने और भी एक ऐलान फरमाया था। इरशाद फरमाते हैं, अना तारिकुम फीकुम मुत्तक़लैन, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। कहते किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, व इतरतु अहले बैती, और मेरी अहले बैत अजीजान मिल्लत इस्लामिया। जहां पर मौला अली की मौलाइयत का ऐलान हुआ है वहां पर हुजूर ने फरमाया है कि कुरान तुम्हारी रहबरी के लिए हमेशा छोड़ के जा रहा हूं बाबा। तो अकीदा कुरान से बनता है, दीन के मसाइल कुरान से बनते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये सब शियों की नक्काली चल रही बाबा। और कहां तक पहुंच गए बाबा, देखो ना बाबा, सब क्या हालात जो है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा किन हालात से गुजर रही है। फलस्तीन और गजा के मुसलमान किस हालत में है। मियाँ मुसलमानों, आपको मालूम है, क्या आपको खबर है, जो 1 लीटर पानी हम और आप 20 रुपए 15 रुपए की बोतल में लेते हैं, आज वो पानी तकरीबन कमोबेश 5-5 हजार रुपए इंडियन
करेंसी के हिसाब से वहां पर बेचा जा रहा है। मुसलमानों, पानी के कतरे कतरे के लिए आज फलस्तीन की सरजमीन तरस कर रह गई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, ताजिए पर चढ़ावे चढ़ाने वालों, क्या हुसैन के नाना ने और इमाम हुसैन ने, क्या इमाम हुसैन करबला में इसीलिए गए थे? क्या उनका ख्याल नहीं तुम्हें? उनकी हया नहीं, पासोल याद नहीं? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम का ये कौन सा तसव्वुर पेश किया जा रहा है जिस तसव्वुर में न सहाबा की इत्तिबा नजर आ रही है, न अहले बैत की इत्तिबा नजर आ रही है। यहां तो शियाई शिया पूरा सारा काला है सब बाबा। अच्छा, छोड़ने भी तैयार नहीं बाबा सब। अरे जब गए हो तो मुकम्मल जाओ ना, ठप्पा लगवा लो ना, हाँ हो गए शिया मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, वो भी करने तैयार नहीं। नहीं, हम सुन्नी है बोलते बाबा। क्या बोलते? सुन्नी है। तो अहले सुन्नत बनकर जो है ईरानी चाय, आप समझ रहे हैं, इसी को आला हजरत ने लिखा है। तो ये करम है आला हजरत का, हजरत महबूब शाह। ये आला हजरत के रूहानी बेटे बाबा, बहुत चहीते खलीफा है। मैंने एक जुमले में बताया था, आला हजरत के खुलफा तो कई हैं माशाअल्लाह, लेकिन एक रूहानी रिश्ता जो आला हजरत का, आला हजरत की बारगाह में जब गए हैं, खिलाफत से भी नवाजा और आला हजरत ने अपना पूरा लिबास भी, पैरैन मुबारक भी उसे अता फरमाया। ये बड़ी बात है बाबा। साहिब असरार इसे समझ सकते हैं कि हजरत महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के ये रूहानी बेटे हैं। और ये आप याद रखना कि अहले सुन्नत व मसलके आला हजरत का जो मरकज है, हजरत की जात गिरामी है यहाँ पर, इससे वाबिस्ता रहें, इस उर्स को कभी बेजान। और इंशाअल्लाह महमूद जान का आला हजरत के इश्क ने, आला हजरत के इरफान ने इनमें जान डाल दी है, अपना इरफान डाल दिया है। ये मजमुआ हमारे और आपके नामों पर नहीं आ रहा है, बल्कि हजरत महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है बाबा, ये मकबूलियत है। और एक बात बताता हूं बाबा, ये अल्लाह वाले लोग हैं ना बाबा, ये इसी सूफिया का। मैं सैयद साहब से मोहब्बत करता हूं, सैयद साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं सैयद साहब से मोहब्बत करता हूं। हम एक दूसरे से, हमारे कई रिश्ते एक दूसरे के साथ, तो मोहब्बत के कुछ न कुछ असबाब होते हैं। दुनियावी सबब होता है, कभी खानदानी सबब होता है, कभी खूनी सबब बनता है। मोहब्बत करने के लिए असबाब होते हैं, लेकिन जानते हैं कि औलियाए कराम की ये मुकद्दस जमात, इनकी मोहब्बत भी अलग होती है, इनकी मोहब्बत भी अलग होती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इनके बारे में इरशाद फरमाता है, महमूद जान से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह वालों से एक मुसलमान मोहब्बत क्यों करता है? दुनियावी जाहिरी असबाब की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इनकी मोहब्बतों के हवाले से इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिनको अपना महबूब बना लेता है, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। और वो मवद्दत का है ना, कुरान मजीद की क्या वो आयत करीमा है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, वुद का लफ्ज आया हुआ है। और ये वुद जो है, इंतहाए मोहब्बत को वुद कहा जाता है, इंतहाए मोहब्बत को वुद कहा जाता है। और अल्लाह फरमाता है कि मैं वलियों की मोहब्बत को, इब्ने हय्यान कहते हैं कि इदा अक़बल अब्दु इला सुब्हानहु व तआला बिक़ल्बिही, जब कोई मोमिन बंदा अल्लाह का वली अपना दिल लेकर, जो बादशाह है, दिल जो बादशाह है, जो दिल बादशाह है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की उसमें ताकत है। मिसाल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के बादशाह सरकार गरीब नवाज की बारगाह को देख लो। एक ईसाई गवाही देता है कि मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक कब्र को हुकूमत करते हुए देखा है। ये शान महबूबियत है अल्लाह वालों की। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उनकी मोहब्बत मैं दिल में डाल देता हूं।
और कैसे इदा अकबल अल अब्दू, जब बंदा अपने रब की बारगाह में अपना कल्बे सलीम लेकर आता है, मोहब्बत भरा दिल लेकर आता है, अल्लाह फरमाता है पूरी मखलूक के दिलों को मैं उसकी तरफ फेर देता हूं, और ये बगैर सबब के, बगैर वास्ते के, और बगैर सबब और वास्ते। कोई वास्ता नहीं, कोई सबब नहीं होता है बोलते। फिर क्या कहते, फदलम मिनल्लाही, अपने फضل से अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान और अकीदे की ये कुछ मैंने मुआरजे कायम करना आपको जो एक तरीका बताया, इसे सीखें, इसे जहन में रखें। बाकी मुदल्लल गुफ्तगू इंशाअल्लाह आपने हजरत से तो आपने समात बड़ी जबरदस्त मुदल्लल गुफ्तगू हुई। ये हजरत सरकार सैयदना महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह का फैजान बोल रहा था। बाबा क्या बोल रहा था? हजरत का फैजान। तो बाबा अपने ईमान और अकीदे की समझ में आए बात, जो सैयदजादा सहाबा की गुस्ताखी करे, शेखैन पर हमला करे, बाबा देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, कादरी बाद में हो, नक्शबंदी बाद में हो, रिफाई बाद में हो, बरकाती बाद में हो, अशरफी बाद में हो, हशमती बाद में हो, कत्तानी बाद में हो, निजामी बाद में हो, मदारी बाद में हो। अरे बंदे मोमिन, तेरा पहला रिश्ता ये है कि तू खुदा का एक खुदा का बंदा और मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा का उम्मती है। और ये निस्बतें खुदा तक पहुंचाने के लिए, इख्तलाफ के लिए नहीं है बाबा। तो अपने और बहरूपिये को इस दौर में जो आप पहचाने, इस दौर में पहचान के लिए जो निशान आजमत है वो 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा की ज़ात गिरामी है। अल्लाह ताला आपके मिशन पर हमें इस्तिकामत अता फरमाए, अमल पैरा होने की सआदतें अता फरमाए। मुंतज़मीन का, तमाम का, आप तमामों का और सैयद साहब किबला का, स्टेज पर जितने उलमा हैं, मशकूर और ममनून हूँ। जो मुझे उन्वान दिया गया था उस पर मैंने एक तबसरा, एक जो है तज्जिया पेश करने की सआदतें हासिल की है। मैं हज़रत महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे को मुबारकबाद देता हूँ कि मसलक पर मजबूती से कायम रहें और इसी मसलक के हक्का की तबलीग और इशाअत में कि हज़रत की ज़ाते गिरामी मसलक आला हज़रत के मानने वालों के लिए यकीनन, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो सैयद साहब मुझे लुकमा देंगे, है ना बाबा। मजहब में बड़ी अपने यहाँ कुशादगी है ना बाबा। हाँ, सजदे सऊ भी है और फिर लुकमा लेता है आदमी तो फौरन जो है सलाह भी हो जाती है। तो हजरत की ज़ाते गिरामी ये अहलियाने गुजरात के लिए बिलखुसूस क्या है, एक किबले की हैसियत, इस किबले से वाबिस्ता रखे, वाबिस्ता रहें और ख़ानदान वाले अल्लाह उम्र खिज़्र अता फरमाए, सबों की रोजियों में बरकत दे, रिज़्क़े हलाल दे, उस्मान गनी के ख़जाने की बरकतें अता फरमाए। मसलक आला हज़रत के लिए जिस तरह से आपके जद्द करीम ने कुर्बानियाँ पेश की है ना बाबा। हज़रत महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को मैंने मुख्तसर पढ़ा है। आपकी ज़िंदगी का एक पहलू मैंने देखा तो बड़ा अजीब लगा कि आप फनाफिल गौस बाद में हुए, पहले आप फनाफिल आला हजरत हैं बाबा। आला हजरत की जो ऐसी दीवानगी बहुत कम लोगों में मैंने देखी है बाबा, बड़ी जबरदस्त दीवानगी है। ये इंतखाब है अल्लाह का, जिसे चाहे बाबा चुन ले और जिसके चाहे दिल में उस राज को, सिर को रख दे। ये असरार दिल में जो होते हैं ना, ये हजरत अबू बकर के सीने में वही तो एक सिर था जिस सिर के बारे में तमाम सहाबा कहते हैं, उमर भी कहते हैं, अली भी कहते हैं, उस्मान गनी भी कहते हैं कि हमने कई मर्तबा कोशिश की कि अबू बकर को पीछे छोड़ दे, लेकिन वल्लाह कि अबू बकर के सीने में अल्लाह के रसूल ने कुछ ऐसा रख दिया है, ऐसा उंडेल दिया है कि उसकी बराबरी उम्मत का कोई फर्द नहीं कर सकता। उम्मत का कोई फर्द। अल्लाह तबारक व तआला इन अल्लाह वालों के दम कदम से, इन बुजुर्गों के कदम से वाबिस्ता रखे और याद रखे इस दौर का जो एक अजीम फितना है, बड़ा फितना है, राफजियत और नीम राफजियत का फितना। खानकाहों पर, बाज खानकाहों पर कब्जा जमा लिया है, बाज दरगाहों पर भी खल्क उन्होंने जो है अपना कब्जा जमा लिया है। इसलिए धोखे में मत आना। माशाअल्लाह यहाँ की मुकद्दस सरजमीन पर सैयद साहब किबला भी मौजूद है, स्टेज पर कई सादात यहाँ पर मौजूद है, उनसे वाबिस्ता रहे, रहबरी और रहनुमाई हासिल करे। याद रखना सादात कराम हुजूर की
की नसबी, हुजूर की सुलभी औलाद हैं, तो उलमाए कराम हुजूर की रूहानी औलाद हैं। अल्लाह ताला दोनों से हमें वाबिस्ता रखे और फयूज़ बरकात से मालामाल फरमाए, ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो व सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ बज़्म में